नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो ना केवल जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की एक जिम्मेवारी है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी खेलों में भी कहीं ना कहीं ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम आन बान और शान बढ़ाते आए हैं। और इसी कड़ी में जम्मू में एक बड़ा ही चर्चित नाम जो बीनिया पहलवान के नाम से मशहूर है, अभी हाल ही में वो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक लेकर वापस आए हैं। ना केवल भारत बल्कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस का और जम्मू कश्मीर के पुलिस के हर जवान का नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में खुद जुड़ चुके हैं बिनिया अमीन, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत हैं और पिछले कई सालों से ट्रेडिशनल कुश्ती के क्षेत्र में धमाल मचाए हुए हैं। मीना भाई, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। गोल्ड मेडल लाना खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो अभी हाल ही में बेरिगम अल्बाना में हुई है, क्या कहेंगे, कैसा कंपटीशन वहां पर था? कंपटीशन तो बहुत बढ़िया इंटरनेशनल लेवल का था। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, तो बहुत मेहनत भी की थी इसके लिए। हमने लगन से 1 साल से मेहनत कर रहे थे रेगुलर। वैसे तो 17-18 साल से कर रहे हैं मेहनत, बट जब से हम क्वालिफाई हो गए थे इसके लिए, तो तब से 1 साल से हम रेगुलर ही इसी में थे, मैट पे ही, कि हमने ये करना, अचीवमेंट अच्छे से करना है। और अगर इस कंपटीशन की अगर बात करें, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की अगर बात करें अल्बाना में हुई हैं और कांटे की टक्कर देखने को मिली है और लगातार अपने बाउट्स भी जीते हैं और उसके बाद गोल्ड मेडल जो आपके सामने पड़ा है, हम चाहेंगे आप अपने दर्शकों को भी बताइए कि ये गोल्ड मेडल पाने में कितनी मशक्कत, कितनी डेडिकेशन लगी है। देखो, ये तो हमारा एक सपना होता है, एक प्लेयर का ये सपना होता है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करें, इंडिया के लिए करें, J&K पुलिस और स्टेट के लिए। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हमें, तो आखिरकार हमारी ऊपर वाले ने सुन ली, तो हमने ये अचीवमेंट कर लिया। देखिए, ऊपर वाले की दुआएं तभी कबूल होती हैं जब एक मन में जज्बा हो, लगन हो, डेडिकेशन हो। पिछले कई सालों से आप अगर ट्रेडिशनल कुश्ती की अगर बात करें तो बीनिया पहलवान ये सबके मुंह पे है। किसको ये नहीं पता कि बीनिया अमीन रेसलर, या फिर हर कोई जानता है कि बीनिया पहलवान और उसकी माली और किस प्रकार विभिन्न खिताब उन्होंने जीते हैं। खासकर इस कंपटीशन की अगर बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो डिफरेंट राउंड्स थे, किस प्रकार आपने अपने कंपिटिटर्स जो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे उनको चित करके आगे बढ़े और फाइनल में किससे आपकी बाउट हुआ? मेरी ऑलमोस्ट पहले मेरी USA के साथ हुई, पहले स्टार्टिंग से USA। तो बहुत नर्वस था मैं। मेरे साथ में कोचेस थे, मतलब हरियाणा से कोच थे और बाकी अदर्स प्लेयर थे, और मेरे साथ में अपना J&K का पुलिस का ही है इशाक अहमद, जिसका भी अभी गोल्ड आया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मेरे साथ में था, उसने यही मोटिवेट किया मुझे कि भाई नर्वस नहीं होना, अपनी गेम खेलनी है बस, जितनी हमने तैयारी की है उतनी गेम। तो मैंने उस लगन से मतलब देखा, पहले देखा भला उसको कि क्या करता है ये। तो जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे लेवल का नहीं है, तो मैंने उसको पटकनी दे दी। तो उसके बाद सेकंड राउंड में भी मैं जीत गया। ब्राज़ील का था, कहाँ का था वो पता याद भी नहीं है। तो लास्ट फाइनल में मेरी बाउट आई है USA के साथ, तो उस पर मैंने बाईफाल जीत किया है। जब मेरे पकड़ में आ गया वो, मैंने सोचा अगर इनको छोड़ दो, कोई पता नहीं क्या काम कर ले, हमें इतना पता भी नहीं उनके बारे में, कोई वीडियो नहीं देखी थी, कुछ नहीं। तो जब एक बार मैंने उसको दबोच लिया, तो मैंने वहीं से काम कर लिया उसके। आपने चुंगल से जाने नहीं दिया। वो वीडियो हम देख रहे थे कि आपने उसको चित करके दबा के रखा और मैट पे उसको दबा के रखा और टांगू से भी उसको लॉक करके रखा हुआ था। मैं यही, मेरे माइंड में यही था, यहाँ से अगर ये निकल गया तो कुछ भी कर सकता है। ये गेम है, ये पॉइंट की गेम है। तो देखो, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, जितना उनके पास वहाँ पे अकेडमीज हैं, और जितना आगे वो है, इतना हम नहीं है यहाँ पे। तो मैट के लेवल हिसाब से तो मैंने सोचा यहाँ से निकलने नहीं देना बस। चुंगल से निकलने नहीं दिया आपने और गोल्ड आपके हाथ आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद की बात है, क्योंकि ना केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। और तिरंगा जो सीने पे है वही तिरंगा फहराते हुए आप वहां पर नजर आए हैं और ऊपर वाले ने भी आपकी सुनी है। सभी जो आपके चाहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी, उनकी जो दुआएं थी वो कबूल होगी, गोल्ड आपको मिला है। जब कल वापस आए कैसा फील हुआ? एक बड़ा हीरो वेलकम आपको देखने का आपका किया गया यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने। देखो, ये सब आवाम आई थी, मेरे उस्ताद साहब आए थे, चाचा सदीक अहमद, वो भी ESI है, मतलब रिटायरमेंट हुए, SI रिटायरमेंट हुए वो। तो हमारे स्पोर्ट्स के ऑफिसर अपने कुलदीप हंडू सर, इनका तो हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने
मतलब इतना किया, और हमारे एडीजी साहब, डीजी साहब, जिन्होंने हमारा इतना वेलकम किया, तो जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो हमें सब कुछ मिल गया। और उम्मीद क्यों ना हो, क्योंकि आप ऐसा कारनामा करके आए हैं जो बहुत ही विरला है। जम्मू कश्मीर के बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जम्मू कश्मीर, भारत का नाम रोशन करके गोल्ड लेके आए हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपका हीरोज का वेलकम क्यों ना हो, इसमें कोई सवाल संशय की बात नहीं है। और पिछले कई सालों की लगातार मेहनत आपकी देखने को मिली है। मेरे भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ पर भी पुलिस गेम्स होती रही हैं, और अगर आपके पिछले कई सालों का देखा जाए, पिछले वर्ष आपको गोल्ड मेडल मिला था और उसी बेसिस पर आप इसके लिए सिलेक्ट हुए थे। उसके बारे में, उस सफर के बारे में, जो आपको 2023 में ब्रॉन्ज, उसके बाद गोल्ड, उस सफर के बारे में जानना चाहेंगे, और वो मेडल्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए आप। जी, ये मेरा 2023 का है ब्रॉन्ज मेडल। जी, मैं टीम से थोड़ा आउट हो गया था, तो हमारे कोच साहब कृष्ण कृष्ण जी और रोशन शर्मा, उन्होंने काफ़ी हमारे प्रैक्टिस कराई हमें वहाँ मैट पे। और अपने हंडू सर, इन्होंने मुझे टीम में मुड़ के बुलाया। मैं बटालियन में चले गया था, वहाँ से मुड़ के उन्होंने मुझे बुलाया। इन्होंने, कोच साहब ने बोला कि नहीं, हमारा ऐसा प्लेयर है, ये कभी भी हमें मेडल दे सकता है। मेरे कृष्ण कोच साहब जी और रोशन कोच साहब जी, तो उन्होंने बोला कभी भी मेडल दे सकता है ये। उन्होंने मुड़ के वापस बुलाया, तो मैंने उनसे जो उन्होंने मुझे बोला वैसे करने के लिए वैसे किया, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा। तो मेरा ये 2023 में ये ब्रॉन्ज आया था ऑल इंडिया पुलिस में। तो 2024 में गए, तो 2024 में एक ही लक्ष्य था मेरा कि मैंने गोल्ड लेना है, मैंने वर्ल्ड पुलिस क्वालिफाई करना है। तो कोच साहब ने, दोनों कोच साहबों ने जैसे बोला वैसे किया। कुलदीप हंडू सर ने, डीएसपी हमारे स्पोर्ट्स के, उन्होंने मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया हमें। वक्तन फवक्तन ऐसे बोलते रहे कि ऐसे करना है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कैसे क्या करना। तो कोच, मैंने साहब को बोला भी, बोलता है, जब साहब ने पूछा हमारा कि क्या इस बार क्या है, क्या इस बार कलर बदलेगा या ना बदलेगा, तो मैंने साहब से ये बोला, मैंने बोला इस बार गोल्ड लाऊंगा। तो मैं मेहनत की, ऊपर वाले ने सुन ली, तो गोल्ड आ गया और मैं वर्ल्ड पुलिस के लिए क्वालिफाई हो गया। और वहां से भी आप गोल्ड लेके आए हैं, पहली बार इंटरनेशनल वहां पर गोल्ड। यहाँ से अगली मंजिल क्या है? देखो अभी हमारी सितंबर में ऑल इंडिया पुलिस मुड़ के आ रही है। अभी उसका मतलब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, मतलब आज से स्टार्ट हो गई हमारी तैयारी। तो एक दिन था कल रेस्ट का, आज से पब्लिक के साथ भी जुड़े रहेंगे, और बाकी अपने वो स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। देखिए, अब आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अब आपको जम्मू कश्मीर आवाम के लिए, भारत की आवाम के लिए आपको जीना है। और उसी में लगता है कि पिछले कई सालों में आपने अपने लाइफ स्टाइल वैसे बनाया हुआ है। कितनी डेडिकेशन चाहिए एक स्पोर्ट्स पर्सन, खासकर अगर इंडियन स्टाइल रेसलिंग की अगर बात करें, अपने आप को फिट रखने के लिए और बाउट्स रेडी रखने के लिए? तो आपके पास एक साल पड़ा होता है, तो हम बोलते हैं कि वीक में हम एक दिन रेस्ट करते हैं, मतलब संडे को, और उसके अलावा हमारे पास कोई रेस्ट नहीं होती है। तो हमारे कोचेज़ और हमारे उस्ताद यही बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी यही बोलते हैं, अगर आप एक सेक्शन की प्रैक्टिस आप मिस करोगे तो एक वीक आप पीछे जाओगे। तो यही माइंड में होता है कि हम लगातार चलते रहें, चलते, और बाकी जितनी भी पब्लिक्स है, तो बाकी आप जैसे भाई लोगों की दुआ होती है साथ में, तो हम चलते रहते हैं आगे। और ट्रेनिंग के साथ डाइट की कितना योगदान रहता है, कितना इंपॉर्टेंट रहती है डाइट? तो हम एक प्लेयर्स को 75% डाइट होती है, और 25% अपनी ये प्रैक्टिस होती है। डाइट के तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो टाइम टू टाइम डाइट लेना पड़ती है और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो कभी मन को सोच के रखना पड़ता है कि ये नहीं खाऊं, ये इसमें ऑयली है या फैट है, कहीं ना कहीं उस पर मन को भी मारना पड़ता है? बहुत बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है। कभी हम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह खाते हैं, तो हमारा भी दिल करता है खाने को, बट हम अपने दिल को बोलते नहीं यार, रहने दो। फिर कभी तो कोई मन नहीं कि चीट कर लेते हैं, आज चीट डे मना लेते हैं? अगर वो चीट किया तो मतलब अपने आप से चीट करेंगे, वो किसी से नहीं करेंगे, वो अपने आप से चीट हो जाता है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं हम, मतलब तेल वगैरह जितना भी है हम नहीं खाते। हम जितनी भी डाइट्स खाएंगे, या घी, दूध वगैरह, मतलब ये चीज़ें। मेरे जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? इसमें कोई दो राय नहीं है, आप उधमपुर के बसंतगढ़ से, आपका पैदाइश वहीं से हुई है। क्या स्टार्ट से इंडियन स्टाइल कुश्ती की तरफ इंटरेस्ट था, या किसी से आप इंस्पायर होकर इस तरफ आए? देखो, मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे अंकल भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे ब्रदर भी कुश्ती लड़ते थे, तो उनसे ही निकला वहाँ से। तो आज तक हमारे वहाँ गाँव से कोई नहीं निकला कि आगे जाएंगे, मतलब मेहनत करेंगे। तो मैं वहाँ पे
मछेडी नाम है जगह का, ये बलौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, नहीं तहसील बलौर में पड़ता है। वहाँ पे कंपटीशन मैंने लड़ा, मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे, तो मैं 3-4 पहलवानों को जीत किया। उसके बाद मुझे यहाँ रौंद-मेल में बुलाया, ये 2006 की बात है। रौंद-मेल हमारा उधमपुर में है। तो वहाँ पे अपने पीआर मनाज साहब, जो अभी आईजी आर्मी रिटायरमेंट हुए, तो उन्होंने वहाँ पे एसएसपी साहब थे उधमपुर में, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे पुलिस में थोड़ा एज ए एसपीओ कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे मैंने 3 फाइट्स जीती और पहला शख्स था मैं, उसी के दौरान कटरा में हुआ था इंडो पाक कुश्ती दंगल इंटरनेशनल। तो पहला जेएंडके का मैं प्लेयर था जिसने मैंने पाकिस्तान के प्लेयर को हराया था। तो वहाँ से सफ़र मेरा स्टार्ट हो गया। फिर वहीं से आप लाइमलाइट में आ गए, कई खिताब आपके नाम आए। जीके ही भारत केसरी, जम्मू केसरी, पंजाब केसरी, बहुत सारे टाइटल जीते हुए हैं। तो अभी भी मेरी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। तो इंटरनेशनल लेवल का एक मन में था कि इंटरनेशनल बनना है, तो चलो ऊपर वाले ने सुन ली, और सब दोस्त यारों की और हमारे ऑफिसर की, कोचों की, तो सब पब्लिक की हमारी दुआ कामयाब हो गए। कितने साल हो गए हैं इस पड़ाव को चलते हुए? अब 2006 से लगा लो, 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से लगे हैं, तो आज ये मंजिल मिली। और जब वो गोल्ड मेडल दांतों के नीचे था, क्या लगा, क्या महसूस हुआ उस वक्त? तो क्या बताएं, वो हम इजहार नहीं कर सकते हैं। इतनी खुशी थी, और थोड़ा इतना भी था कि बस यही था कि हमारा आज झंडा ऊंचा हो गया, हमारे इंडिया का झंडा ऊंचा हो गया, हमारे जेएंडके पुलिस का, हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा ऊंचा हो गया। तो हम फख्र से सर हमारा ऊंचा था उस टाइम, बस कुछ नहीं दिख रहा था। तो इस वक्त आप इंडियन स्टाइल कुश्ती की अगर बात करें, रोल मॉडल हैं जम्मू कश्मीर में, भारतवर्ष में, और कई युवा जो आज कुश्ती में आ चुके हैं, आपसे इंस्पायर हुए हैं, आपकी लाइफ जर्नी से इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि एक नाम इस वक्त जम्मू कश्मीर में बीना पहलवान के नाम पे आप मशहूर हैं। क्या संदेश रहेंगे उन जो ट्रेडिशनल कुश्ती में आना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स में प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आना चाहते हैं? देखो, स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है कि इसमें एक डिसिप्लिन चाहिए इंसान का। जब आप कोई भी गेम करते हो, अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने उस्ताद का कहना मानो। जैसे वो बोलते हैं वैसे, एक उस्ताद होता है माँ बाप के बराबर होता है। जैसे उस्ताद आपको रास्ते पे लगाता है, वैसे ही भटक नहीं जाना है इंसान। आज की डेट में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा आया है, नशा होता है बहुत सारा, उसकी साइड मत ध्यान दो। आप कौन क्या करता है, आप उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ स्टाइल जो है, अपना लाइफ स्टाइल उस तरीके से जियो कि जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छाई की तरफ जाओ, बुरे कामों की तरफ नहीं। नशा करोगे कुछ मतलब, एक तो इंसल्ट होती है इंसान की, माँ बाप का नाम खराब होगा, उस्ताद का नाम खराब होगा। तो मैं यही सबसे, यही जितने भी यंग्स आ रहे हैं, कोई भी गेम खेलो आप, तो अच्छे तरीके से खेलो, मन से, लगाव से मेहनत करो, एक ना एक दिन ऊपर वाला सुन लेता है। एक और बड़ी चुनौती, चैलेंज इस वक्त आ रहा है कि खासकर चाहे बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करें, स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो जो यूथ है शॉर्टकट बहुत जल्दी चाहता है कि 3 महीने जिम ज्वाइन नहीं किया तो बॉडी बन गई, एब्स बन गए, बाइसेप ट्राइसेप्स दिखाने का आ गया। तो क्या उनके लिए संदेश रहेगा कि शॉर्टकट्स एक समाधान नहीं, क्या कहें? देखो, आज की डेट में हार्ट अटैक इसलिए आता है, इसीलिए आता है। मैं शॉर्टकट अपनाओगे आप, मतलब इंसान बोलता है आंधी 2 साल में इतना तगड़ा हो गया, मतलब एक बोलता है देखो कैसी बॉडी बनाई, अच्छा हो गया, ऊपर आ गया लेवल। मतलब उसको ये नहीं देखना पड़ता कि मैं लेवल कैसे गिरेगा मेरा। कितने प्लेयर्स हैं जो मतलब 1 साल में बहुत ऊपर हाई लेवल पे चले गए और 1 साल में डाउन आ गए, कि उनका यही था। और दूसरा हार्ट अटैक करना, किडनियाँ उड़ा देनी अपनी, कुछ भी। तो ऐसा नहीं करो आप, मतलब घर की डाइट लो, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिजियो से करो, उससे उस्ताद का कहना मानो। मतलब स्लोली स्लोली आप जाओगे तो बहुत लॉन्ग चलोगे। अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो शॉर्टकट वापस आ जाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे में क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है, कितनी, क्योंकि इस शक की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रमोट करती आई है, कितना महत्वपूर्ण योगदान आपकी जिंदगी में जम्मू कश्मीर पुलिस का रहा है? बहुत ज़्यादा, यहाँ तक पहुँचा तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सपोर्ट किया, जेएंडके पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया, और आल पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनकी दुआएं साथ थी, अपने माँ बाप की दुआएं साथ थी, फैमिली की, उस्ताद की, कोचेज़ की, जितने हमारे ऑफिसर्स ऊपर बैठे हैं, इनकी दुआएं टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते रहे, तो डिसिप्लिन में रहे। तो इनका ही सब, इनका ही हाथ है। मतलब हमने सिर्फ एक मतलब मेहनत की है, बाकी इनका हाथ है हमारे साथ पे, बस इनकी दुआएं हमारे साथ है। तो अभी दोबारा से ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होने जा रहे हैं और उसके बाद लक्ष्य एक बार फिर गोल्ड मेडल वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का रहेगा। अभी ये हर 2-3 साल के बाद आती है,
तो अभी ये मतलब 26 में अगर गोल्ड मेरा आ जाता है ऑल इंडिया पुलिस में, तो मैंने तो अपनी जी जान से मेहनत करनी है, और 27 में अपनी वर्ल्ड पुलिस हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने उसके लिए जी जान से मेहनत करनी है। तो ऊपर वाला देखते क्या करता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो दोबारा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होने जा रही हैं, गोल्ड आपके नाम आएगा और एक बार फिर आप ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होने जा रही है उसका आप टिकट कटाएंगे और जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष का एक बार फिर गौरव और झंडा ऊंचा करेंगे। आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीनिया पहलवान, जो बीनिया अमीन के नाम से जाने जाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, लेकिन सुर्खियों में बीनिया पहलवान जो हर आवाम की जुबान पर नाम चढ़ा हुआ है। ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल कुश्ती में इन्होंने अपनी एक अमिट छाप पिछले कई सालों से छोड़ी है। कई जो एजाज हैं इनके नाम है, और अब उनमें सबसे बड़ा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो भी अल्बाना में हुआ था, गोल्ड मेडल लेकर अपनी कैटेगरी में 95 किलो की कैटेगरी में आए हैं। और बड़ी मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर के 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के विनय भाई और इशाक गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि ये इसी तरह का सिलसिला जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।